नमस्कार विद्यार्थीगण। आज स्पोकन इंग्लिश का पूरे 75 दिन की कोर्स में आज चौथा दिन है और आज हम क्लियर करने वाले हैं कंप्लीट दो नाउन के बीच में रिलेशन को कैसे ऐड किया जाता है। जब दो नाउन के बीच में का, की, के करके जब रिलेशन ऐड होता है तो उनको ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उन दोनों में रिलेशन कैसे बॉन्ड करते हैं और दोनों जैसे इस तरह के सेंटेंस को आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट तरीके से। इंग्लिश सेंटेंस विद रिलेशन एंड अपोस्ट्रोफी एस का यूज। फिर उसमें ये समझेंगे कि देखिए गांव का घर बहुत सुंदर था, तो क्या बहुत सुंदर था? गांव का घर। तो इस तरह के सेंटेंस को बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। राम के पिताजी शहर के लोग। सीधे शब्दों में ये मान के चले तो एक नाउन दूसरे नाउन के साथ कैसे रिलेशन बॉन्ड करता है, दोनों के बीच में जब रिलेशन क्रिएट होता है तो उसका इंग्लिश कैसे कर पाते हैं। सिंगुलर के साथ क्या रूल लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उन दोनों के साथ क्या इंग्लिश का रूल लगता है। आज सब कुछ क्लियर कर देंगे इस क्लास में। पूरे चौथा क्लास में आज रिलेशन का हर एक एक टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो भरोसा रखेंगे कि आप सब बेहतर तरीके से इसको ग्रहण करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सब देख लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद रखेंगे कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे और दुआ भी यही करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास जो है वो रिलेशन का। इंग्लिश में रिलेशन कैसे ऐड होता है और जब रिलेशन क्रिएट होता है तो कैसे हम लोग उसको इंग्लिश कर पाएंगे। जैसे देखिए, कभी भी दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन जोड़ा जाता है वो दो चीजों का इस्तेमाल करके, या तो का यूज करके, नहीं तो के का यूज करके, और नहीं तो की का यूज करके। इन तीनों का यूज से रिलेशन को जोड़ा जाता है। अब जैसे मान के चलिए ऐसे हुआ, इसको बोल दिए राम का भाई। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिलेशन जोड़ दिया गया। किसका? राम का रिलेशन जुट गया किसके साथ? तो भाई के साथ। ठीक है, इस चीजों को तो समझ गए आप सब, बहुत बढ़िया। लेट मी चेक हियर। यहाँ देखिए, राम का रिलेशन जुट गया किसके साथ? भाई के साथ। दूसरा देखते हैं, देखिए बोलेंगे गांव की गली। गांव की गली या सड़क, यहाँ चेक कर पा रहे होंगे कि रिलेशन जुट गया ना। गांव का रिलेशन जुट गया किसके साथ? सड़क के साथ। और रिलेशन जोड़ने वाला कौन है? की। क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, तो दोनों में एक संबंध क्रिएट हो रहा है। गांव और शहर में एक अलग सा लगाव आ रहा है। ठीक है, यानी क्या समझे कि दो नाउन रहेगा, यहाँ नाउन और इधर भी नाउन, दोनों तरफ नाउन रहेगा और बीच में का, के या की लगा हुआ रहेगा। तो उस परिस्थिति में क्या करने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि जब दो नाउन रहता है और बीच में का, के, की लगा हुआ रहता है तो दोनों नाउन एक दूसरे से रिलेटिव रहता है और दोनों नाउन एक साथ इंग्लिश होता है। दोनों नाउन का इंग्लिश एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि एक का पहले कर दे, एक का कहीं बाद में करेंगे, नहीं, एक साथ करेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, देखिए बोलेंगे फूल का रंग। फूल का रंग, यहाँ पर भी रिलेशन क्रिएट हो गया। फूल का और रंग का रिलेशन क्रिएट हो गया। कैसे इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो देखिए का, के या की के बाद जब नाउन आ जाए और उससे भी पहले नाउन रहे तो हम लोग दो तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहला यूज होता है मेरे भाई कि फर्स्ट नाउन लिखिएगा, ठीक है, और जो नाउन लिखिएगा उसमें ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा। इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ये जो लगाते हैं ना अपोस्ट्रोफी, और ये क्या है? एस। नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप प्लस में जो सेकंड नाउन रहेगा उसको लिख देना है बस। पहला तो ये रूल होता है। जैसे राम का भाई, तो कैसे इसका इंग्लिश करने वाले हैं? सबसे पहले राम है तो राम लिख दिए, ठीक है, और इसी में अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा देंगे तो राम्स। अब भाई है तो क्या हो जाएगा? ब्रदर। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, ऐसे इसका इंग्लिश कर सकते हैं। फिर अब इसे सेंटेंस बनाएंगे कि सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। दूसरा इसको इंग्लिश करने का तरीका क्या है, तो लिखेंगे द प्लस सेकेंड नाउन। अब देखिए इसमें सेकेंड नाउन का मतलब क्या हुआ, तो जो पहले है ये फर्स्ट नाउन हो गया, जो 2 नंबर में है वो सेकेंड नाउन हो गया। ठीक है, तो द प्लस सेकेंड नाउन प्लस ऑफ अब प्लस में फर्स्ट नाउन। एफ का मतलब हो गया यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर से भी आप सब इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसे, तो देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? द, उसके बाद सेकेंड नाउन, तो ये हुआ फर्स्ट नाउन और ये हो गया सेकेंड नाउन। ठीक है, तो द भाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रदर। ठीक है, द ब्रदर। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑफ। उसके बाद क्या है? फर्स्ट नाउन, तो राम, तो द ब्रदर ऑफ राम।
इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा नहीं हम चेंज करते हैं, दूसरा लेते हैं। क्यों दूसरा लेते हैं, इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। यहाँ पे देखिए और लेते हैं, जैसे बोलेंगे कि भाई का व्यवहार, भाई का व्यवहार, व्यवहार का मीनिंग होता है बिहेवियर। अब इसको कैसे इंग्लिश करने वाले हैं, तो देखिए पहला तरीका से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रदर, तो ब्रदर होगा या ब्रदर्स होगा, तो ब्रदर्स होगा, वो भी प्लूरल नहीं है, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। देखिए अपोस्ट्रोफी, तब ब्रदर्स और व्यवहार है तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, बिहेवियर। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रदर्स बिहेवियर। ठीक वैसे ही इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, इससे, दोनों में से कोई से बनाइए, दोनों सही है। ठीक है, अब कब सही होगा दोनों, कब गलत होगा दोनों, वो भी कंडीशन बताएंगे, लेकिन अभी जो कंडीशन बता रहे हैं इसमें दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, द सेकेंड नाउन, ये है फर्स्ट नाउन और ये है सेकेंड नाउन, तो द सेकेंड नाउन कौन हो जाएगा, व्यवहार। व्यवहार का मीनिंग क्या होता है, तो बिहेवियर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो द बिहेवियर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ, फिर फर्स्ट नाउन क्या है, भाई, तो द बिहेवियर ऑफ ब्रदर। इस तरीके से जो है आप सब ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा, और ऐसे ही करना है। एक और लेते हैं, देखिए बोलेंगे माँ की प्यार, माँ की प्यार, तो कैसे बना सकते हैं, तो पहला तरीका से बनाएंगे तो क्या कर रहा है, नाउन में अपोस्ट्रोफी लगा देना है, तो माँ का तो मीनिंग मदर होता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, अपोस्ट्रोफी एस, तो मदर्स, और प्यार है तो क्या हो जाएगा, लव, मदर्स लव। एक और तरीका है इसको इंग्लिश करने का, कैसे कर सकते हो, द वाले तरीका से, क्या होगा, तो द प्लस सेकेंड नाउन, तो प्यार का मीनिंग क्या हो जाता है, लव ऑफ मदर। इस तरीके से द लव ऑफ मदर, यानी इस तरीके से जो है इसका इंग्लिश आप सब कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। सो दैट्स द मेन रीजन दैट यू हैव टू फॉलो हियर, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द रूल विद दिस वन, सो देयर आर सम पार्टिकुलर रूल दैट यू हैव टू फॉलो हियर। लेट मी चेक हियर, यहाँ पे कुछ रूल्स है जो हम आप सबको वर्णन कर देना चाहते हैं। ऐसे करके होता है, का होता है, फिर के होता है और की होता है। ठीक है, और इसका दो दो, अभी हम बताया ना कि दो तरीका है बनाने का। एक तो है कि एक नाउन होता है और उसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, आप प्लस में जो दूसरा नाउन है उसको लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है मेरे भाई, सबसे पहले द लिखते हैं, प्लस में अभी बताया ना कि सेकेंड नाउन लिखते हैं, और फिर प्लस में ऑफ लिखते हैं, और प्लस में फर्स्ट नाउन लिखते हैं, ऐसे करके, और इस तरीके से उसका इंग्लिश कर पाते हैं। तो दो तरीका है आपके पास जिसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा आवाज वगैरह आ रहा होगा गाड़ी का, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। फिर अब यहाँ समझते हैं, ये नाउन वाले हैं और ये जो है द प्लस सेकेंड नाउन वाले हैं। हम क्या बताया है कि दोनों रूल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स होता है, जैसे अपोस्ट्रोफी एस का यूज सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ कर सकते हैं जिसका पहला नाउन, याद रखिएगा हमको मतलब है पहला नाउन से, जिसका पहला नाउन जो है वो लिविंग होना चाहिए। लिविंग, लिविंग का मतलब समझ रहे हैं ना, सजीव होना चाहिए। लिविंग मतलब सजीव होना चाहिए, यानी जीवित होना चाहिए, उसी में अपोस्ट्रोफी एस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला क्या है, तो ये सब में किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलराउंडर है, कहीं तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक बॉन्डिंग है कि पहला नाउन जो है वो लिविंग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, तो अभी जस्ट समझा देते हैं। ऐसे ही बोलेंगे कि राम का नाम, ठीक है, इजी सेंटेंस अभी ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस भी लेंगे। और दूसरा ले लेते हैं बिहार की राजधानी, ठीक है, या बिहार की लड़का, या बिहार की लड़का मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर पाइए कि फर्स्ट नाउन जो है लिविंग है, लेकिन इसमें फर्स्ट नाउन नॉन लिविंग है। सजीव तो नहीं है बिहार, सजीव थोड़ी ना है, ये एक राज्य की नाम है, तो सजीव तो है नहीं। सजीव तो जानते होंगे कि जिसमें प्राण हो सके वो सजीव होता है। अब इसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसमें द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिहार की लड़का, तो ऐसे बना सकते हैं क्या, तो बिहार अपोस्ट्रोफी एस और लड़का है तो बॉय, क्या ऐसे बना सकते हैं का, तो नहीं, ऐसे नहीं बना सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये जो सिचुएशन है ये गलत है,
लेकिन खैर स्पोकन में चलता है, कभी कभी बोल सकते हैं, बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ये ग्रामर के रूल के हिसाब से ये गलत है, इसीलिए आपको ऐसे नहीं बनाना है। बिहार की लड़का, तो इस वाले तरीका से इसको बनाना है। कैसे? द प्लस सेकेंड नाउन, सेकेंड नाउन क्या होने वाला है? लड़का, लड़का का मीनिंग क्या हो जाएगा? बॉय, फिर ऑफ, उसके बाद फर्स्ट नाउन, तो क्या हो जाएगा? बिहार, तो द बॉय ऑफ बिहार, ये प्रॉपर है और ये गलत है। याद रखना है कि कब ये गलत हो जाएगा, तो जब पहला नाउन जो है वो नॉन लिविंग रहेगा और तो भी अपॉस्ट्रोफी से बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब लिविंग रहेगा तो क्या होगा? तो लिविंग रहेगा तो दोनों चल सकता है, दोनों में से कोई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो दिक्कत है ये नहीं है। राम का नाम, तो कैसे यूज करने वाले हैं? ऐसे, राम्स, और नाम है तो नेम। एक और तरीका है, द प्लस सेकेंड नाउन, नाम है तो क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ, और यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको डील करना है। देखिए सेंटेंस में कुछ हम एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं और वो क्या है, तो सबसे पहले समझिए। यहाँ पे बोलेंगे कि गांव का लड़का, ठीक है, गांव का लड़का, और दूसरा सेंटेंस जिसमें हम लेना चाहते हैं इसमें बोलेंगे गांव के लड़के। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर देखने को मिला, जरा आप सब देखिए। गांव का लड़का, सबसे पहली बात कि गांव निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, इसको अपॉस्ट्रोफी से नहीं बना सकते हैं, इसको द से बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? द प्लस सेकेंड नाउन क्या होगा? बॉय, उसके बाद ऑफ, फर्स्ट नाउन, तो गांव है तो द बॉय ऑफ द विलेज। अच्छा, द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो अभी हम सिखा देंगे। जब आर्टिकल का क्लास लेंगे ना तो उसमें भी कंप्लीट डिटेल्स बता देंगे, ए, एन और द तीनों का बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें उल्लेख कर देंगे, जिसमें कभी दिक्कत ही नहीं होगा। तो द बॉय ऑफ द विलेज, पूछेंगे कि ये पूरा के पूरा जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बताइएगा कि सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर मतलब इसके बाद जो है अगर इज एम आर का यूज करना हो तो कथी का यूज करेंगे? इज का, क्योंकि ये पूरा के पूरा सिंगुलर है। ठीक है, यानी इसके बाद हमेशा इज का यूज करेंगे। था में चले जाएंगे तो किसका यूज करेंगे? वॉज का। अब फ्यूचर में चले जाएंगे तो किसका यूज करेंगे? इन सब के साथ विल बी का। सेंटेंस जब बनाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कैसे यूज करने वाले हैं। यहाँ देखिए, गांव के लड़के, तो द का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा? द, इसको दी भी बोल सकते हैं, दी, उसका लड़के हैं तो बॉय होगा या बॉयज होगा, तो यहाँ पे मेरे भाई एस लगाना होगा। एस क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि लड़का नहीं है, लड़के हैं, बहुत सारे हैं, तो इसीलिए एस लगाना हुआ है। सो द बॉयज, के का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ, गांव है तो क्या हो जाएगा? द विलेज, द बॉयज ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे चेक करिए, अगर पूछेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मेरे भाई ये बताइएगा कि प्लूरल है, मतलब कि एक से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं, बहुत सारा है। अगर इसके बाद यूज करना हो तो इज होगा कि आर होगा, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर था रहेगा तो क्या यूज करेंगे? तो वर का इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर में रहेगा तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे की सेंटेंस देखते हैं। और दिया जा सकता है ऐसे, फूलों का रंग, फूलों का रंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फूल सजीव आ चुका है, यानी लिविंग आ चुका है, तो इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो ऐसे है, द से बनाइए। क्यों उससे नहीं बना रहे? अच्छा, मान के चलिए हम उसको उसी से बनाते हैं। अगर बोलेंगे फूल का रंग तो क्या होने वाला है? तो फ्लावर्स, फ्लावर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए, फ्लावर्स, और उसके बाद रंग है तो क्या हो जाएगा? कलर। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है? तो ऐसे बना सकते हैं, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ, उसके बाद फूल है तो क्या यूज करेंगे? फ्लावर। ठीक है, चूंकि ये तो सब में लग सकता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है, लिविंग होना चाहिए तभी इसका यूज कर सकते हैं, वरना नॉन लिविंग रहेगा तो इसका यूज करना है। ठीक है, पर ध्यान देना है कि किसमें से मतलब है, सेकेंड नाउन से मतलब है कि फर्स्ट नाउन से मतलब है, तो वी हैव टू केयर ओनली फर्स्ट नाउन, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन सेकेंड नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस को चेक करते हैं, सेंटेंस थोड़ा लेते हैं, यहाँ समझिए अच्छा से। कहा जा रहा है कि गांव का घर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर क्या था? तो मेरे भाई बहुत सुंदर था गांव का घर। ठीक है, तो पहले गांव का घर का मीनिंग करने वाले हैं। क्योंकि गांव नॉन लिविंग है तो द से ही बनाना होगा, तो कैसे बनेगा? सो द, घर का मीनिंग क्या हो जाएगा? हाउस, क्योंकि सेकेंड नाउन चाहिए, सेकेंड नाउन कौन है? घर, द हाउस, फिर हो जाएगा ऑफ, और गांव है तो क्या हो जाएगा? द विलेज, द हाउस ऑफ द विलेज। उसके बाद देखिए हम बताया ना कि सिंगुलर है क्योंकि घर एक ही बात है, तो था का मीनिंग क्या हो जाएगा? वॉज, बहुत सुंदर, तो क्या हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल।
ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई बनाना है। यहाँ देखो, राम के पिताजी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। अब यहाँ थे है तो ऐसा ना कि वर का यूज कर दीजिएगा, वाज ही यूज करिएगा, क्योंकि कौन शक्तिशाली थे? राम के पिताजी, और किसी के भी पिताजी एक ही होते हैं। हम पढ़ा रखे थे ना कि थे और था से वी डोंट केयर। अगर पास्ट में है और सिंगुलर है तो वज का यूज करेंगे, अब प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत शक्तिशाली कौन थे? राम के पिताजी। तो चलिए इसको बनाते हैं। अपोस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हैं और द वाले से भी बना सकते हैं। मान के चलिए हम अपोस्ट्रोफी एस से बनाते हैं तो क्या होने वाला है? राम्स, और पिताजी है तो क्या हो जाएगा? फादर। फिर वाज, वाज का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि सिंगुलर है और वो भी पास्ट में है। तो राम्स फादर वाज बहुत शक्तिशाली, तो क्या हो जाएगा? वेरी। शक्तिशाली का मीनिंग मेरे भाई पावरफुल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंग्लिश क्रिएट करना है। यहाँ देखिए, वह कभी मेरा, एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है। हाँ, एक और तरीका से बनाया जा सकता है। राम के पिताजी, तो बोल सकते हैं द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम वाज पावरफुल। ठीक है, यहाँ भी पावरफुल दोनों में आ गया ना, इसमें भी काम देगा, इसमें भी काम देगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। वह कभी मेरा भाई था, कभी मेरा भाई था। ठीक है मेरे भाई, ये वाले टॉपिक जो है डे 3 की क्लास में करा चुके हैं। मेरा, मेरा के बाद नाउन आ गया तो वहां पे मेरा का दो मीनिंग होता है, एक माई होता है, एक माइन होता है। लेकिन डे 3 में हम करा चुके हैं कि मेरा के बाद नाउन आ गया तो यहाँ पे मेरा का मीनिंग माई होने वाला है, ना कि माइन होने वाला है। वह कभी मेरा भाई था, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही। था तो क्या हो जाएगा? वॉज, ही वॉज। कभी इवर मेरा भाई, तो क्या बोलेंगे? माई ब्रदर। इस तरीके से इसका इंग्लिश करने वाले हैं। अब इसमें अपोस्ट्रोफी एस या द का यूज क्यों नहीं करें? क्योंकि देखिए इसमें कहीं रिलेशन जुट रहा है क्या? का, के, की, कहीं आया? नहीं, तो नहीं आया तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, शहर के लोग काफी समझदार नहीं थे। यहाँ पे आ चुका है शहर के लोग, और बताइए तो क्या इसको अपोस्ट्रोफी एस से बना सकते हैं? तो नहीं, इसको अपोस्ट्रोफी एस से क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि शहर नॉन लिविंग आ चुका है। लिविंग रहता तो बना लेते, लेकिन नॉन लिविंग है, इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनाएंगे। तो शहर के लोग है तो कैसे बनाने वाले हैं? ऐसे। द लोग का मीनिंग हो जाएगा पीपल, फिर ऑफ द विलेज, द पीपल ऑफ द, सॉरी शहर है तो सिटी, द पीपल ऑफ द सिटी। उसके बाद देखिए, काफी समझदार नहीं थे। अब यहाँ पे शहर के लोग समझदार नहीं थे। समझदार कौन नहीं थे? लोग। प्लूरल हो चुका है, क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो द पीपल ऑफ द सिटी। वॉज नहीं लगा करके हम लोग को वर लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग है, लोग की बात है ना, इसीलिए प्लूरल है। द पीपल ऑफ द विलेज वर काफी समझदार, तो क्या हो जाएगा? वेरी सेंसिबल, वेरी सेंसिबल। तो मेरे भाई इस तरीके से आप सबको क्रिएट करना है। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना है। पटना है, पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी। अब चेक कर पा रहे हो यहाँ पे कि बिहार जो है वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग मतलब कि सजीव नहीं है, लिविंग नहीं है। अब लिविंग नहीं है तो इसको अपोस्ट्रोफी से तो बना नहीं सकते हो। यू हैव द सिंगल ऑप्शन दैट यू कैन क्रिएट हियर कि बिहार की राजधानी कैसे बनाएंगे? दी, उसके बाद राजधानी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कैपिटल। ओके, द कैपिटल ऑफ, उसके बाद क्या यूज होने वाला है? बिहार। ठीक है, द कैपिटल ऑफ बिहार पटना है तो इज इन पटना। पटना है मतलब कि पटना में है, तो इज पटना डायरेक्टली करिए, इट्स नॉट इन, इज पटना, क्योंकि उसमें स्थित नहीं ना है, पटना ही है। ठीक है, इज पटना, इन नहीं करिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आप सब जो है इसका ट्रांसलेट करिएगा। और सेंटेंस को देखते हैं और बेहतर तरीके से। देखिए ये सब सेंटेंस क्या कर रहा है? अच्छा, पटना की जलवायु प्रदूषित है। प्रदूषित क्या है? पटना की जलवायु, तो क्या यूज करेंगे? दी। जलवायु का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ पटना। ठीक है, प्रदूषित है तो क्या बोलेंगे? इज। प्रदूषित का मीनिंग क्या होता है? पॉल्यूटेड। प्रदूषित का मीनिंग मेरे भाई पॉल्यूटेड। अब बताइए ऐसे क्यों बनाया द क्लाइमेट ऑफ पटना? डायरेक्टली क्यों नहीं बनाया पटनाज क्लाइमेट? क्योंकि मेरे भाई फिर यहाँ पे पटना एक नॉन लिविंग वर्ड आ चुका है। पटना एक शहर का नाम है, एक राजधानी का नाम है, और इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमने कई बार बताया कि अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल वहीं पे कर सकते हैं जहां पर क्या हो? लिविंग हो, और वो भी पहला वर्ड, पहला ये नाउन। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी। अब फिर यहाँ पे भारत नॉन लिविंग आ गया तो आपको द का इस्तेमाल करना होगा। कैसे?
द कैपिटल, ऐसे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इज न्यू दिल्ली, इज न्यू दिल्ली। तो आई होप कि आप सब अब कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे भी बिहार नॉन लिविंग आ चुका है, तो कैसे यूज करेंगे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज नीतीश कुमार। इसको आप सब एक बार खुद से ट्राई करिए। घर का दरवाजा टूटा होगा, देखिए फ्यूचर में आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, टूटा होगा, क्या टूटा होगा, घर का दरवाजा, तो यूज कर लीजिए। सबसे पहले क्या यूज होने वाला है, द, दरवाजा का मीनिंग क्या हो जाएगा, डोर, ठीक है। सो द डोर, उसके बाद फिर होता है ऑफ, अब फर्स्ट नाउन क्या है, घर, द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब देखिए ये फ्यूचर में है, था या होगा, तो होगा, हम पढ़ा है ना कि फ्यूचर आएगा तो विल बी का यूज करते हैं। सो द डोर ऑफ द हाउस विल बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टूटा, तो ब्रेक नहीं ब्रोकन होता है, क्योंकि ब्रेक यानी टूटना होता है, टूटा हुआ का मीनिंग ब्रोकन होता है, टूटा हुआ है दिल, ब्रोकन हार्ट, सुने होंगे ना। हाँ, क्या उसका मित्र नहीं उपस्थित है, मतलब कि क्या उसका मित्र उपस्थित नहीं है। अब क्या लगा हुआ है, ठीक है, तो मेरे भाई प्रेजेंट में है, तो जानते हो कि उसका मित्र कैगो है, एक ठो है, तो इज को बाहर निकालेंगे। ये कंसेप्ट हम जो है आई होप कि डे 2 में बता रखे थे, या डे 2 या डे 2 में बता रखे हैं, दूसरा दिन में जो पूरा क्या का कंसेप्ट और WH वर्ड का कंसेप्ट बता रखे हैं। तो अगर आप सबका क्लियर नहीं है इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का सेंटेंस, तो आप सब दूसरा दिन का क्लास जाकर देख लीजिएगा, स्पोकन इंग्लिश का दूसरा दिन का क्लास, आज चौथा दिन का क्लास चल रहा है, ठीक है। क्या उसका मित्र नहीं उपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है, तो इज को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, इज, और उसका मित्र का मीनिंग क्या होता है बुआ, हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे उसका का मीनिंग हिज क्यों किए, ये भी हम क्लास करा चुके हैं तीसरा दिन में, ठीक है। तो इज हिज फ्रेंड नहीं है तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट, और उपस्थित का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे नोट क्यों लगा, ये भी क्लास करा है तीसरा दिन में ही, तो हम सारे बेसिक को क्लियर किए हुए हैं, पूरे बेसिक से एबव तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सब जो है अगर पिछला क्लास नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। आज वह इतना खुश कैसे होगा, देखिए कैसे WH वर्ड आ गया, और WH वर्ड के कंसेप्ट में क्या होता है कि पहले उसका मीनिंग बाहर निकलता है, ठीक है। तो कैसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाउ, ठीक है। उसके बाद इसके साथ विल भी बाहर निकल जाता है, अब सब्जेक्ट लगता है, तो हाउ विल, वह का मीनिंग ही, अब बी लग जाता है। ये रूल होता है कि फ्यूचर आएगा तो विल लगेगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा और बी लगेगा, तो हाउ विल ही बी। और इतना खुश, तो इतना का मीनिंग सो, और खुश का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी। और फिर आज है तो आज का मीनिंग हो जाएगा टुडे, एंड इट्स फाइनल। तो मेरे भाई इस तरीके से आप सबको पूरे इंग्लिश को क्लियर करना है। यहाँ देखिए हम लोग वहां बहुत समझदार होंगे, अब इसमें तो कोई रिलेशन का बात ही नहीं है, जनरल सेंटेंस है। हम लोग, तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी। हम बता रखे थे उस लेक्चर में कि वी के साथ यूज करिएगा शैल बी का, तो वी शैल बी, बहुत समझदार, तो क्या यूज करने वाले हैं, वेरी सेंसिबल, ठीक है, परफेक्ट है। वी विल बी वेरी सेंसिबल, वहां का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर। तो मेरे भाई इस तरीके से आप सब हर एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए बचपन का समय बहुत यादगार था, बात तो सही है मेरे भाई। बचपन का जो समय होता है ना, स्कूल में बिताया गया, बच्चों के साथ अपने दोस्त के साथ, ये सब जो बिताए हुए समय रहता है सच में यादगार बन जाता है। तो बचपन का समय बहुत यादगार था, बचपन का समय। आप में से बहुत कोई ऐसा होंगे जो अभी तुरंत ही पास आउट हुए होंगे 12th से और या 10th से, तो आप सबको एहसास हुआ होगा, बहुत कोई कॉम्पिटिटिव वाले भी होंगे उसमें। बचपन का समय बहुत यादगार था, तो यादगार क्या था, बचपन का समय। अब तो बोल सकते हैं द टाइम, सेकेंड नाउन है इसीलिए टाइम का यूज कर रहे हैं, द टाइम ऑफ बचपन, तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी होता है बचपना, बचपन। द टाइम ऑफ चाइल्डहुड बहुत यादगार था का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाज, बहुत यादगार, तो वेरी मेमोरेबल, सिंगुलर है इसीलिए वाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी यादगार का मीनिंग होता है मेमोरेबल, ठीक है। तो इस तरीके से बुआ क्रिएट करिएगा चीजों को। क्या अस्पताल के डॉक्टर अनुभवी नहीं थे, कौन, अस्पताल के डॉक्टर, ठीक है, और थे पास्ट में चला गया, और कितने डॉक्टर की बात है, तो एक डॉक्टर की बात है, डॉक्टर लोग तो नहीं है, सिर्फ डॉक्टर है।
तो वर नहीं बाहर निकलेंगे, वॉज बाहर निकलेंगे। फिर एक बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि थे है तो वर बाहर निकलेगा, गलत हो जाएगा। सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। कंसेप्ट ये होता है, हम डे 2 में सब कुछ बता रखे हैं। तो वॉज अस्पताल के डॉक्टर, अस्पताल ये नॉन लिविंग है इसीलिए द से बना लीजिए। वॉज द प्लस डॉक्टर है तो लिखेंगे वॉज द डॉक्टर ऑफ अस्पताल, तो क्या हो जाएगा द हॉस्पिटल। ठीक है, वॉज द डॉक्टर ऑफ हॉस्पिटल। नहीं तो नॉट, अनुभवी का मीनिंग एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई चीजों को क्लियर करिएगा। अब नॉट यहाँ ही क्यों लगा है, क्योंकि नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। और ये रहा वॉज, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा नॉट और रहा अदर वर्ड। अब देखिए, अब दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी कौन है, तो दुनिया के लोग, तो यूज कर लीजिए ना। अब का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउ दुनिया के लोग, दुनिया के लोग। तो नाउ द लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ दुनिया, तो द वर्ल्ड। नाउ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर, आर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीपल की बात है ना, लोग की बात है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए आर लिखना है। नाउ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर, बहुत स्वार्थी, तो क्या यूज करने वाले हैं, वेरी। स्वार्थी का मीनिंग सेल्फिश होता है, SELFISH, सेल्फिश मतलब स्वार्थी। अच्छा, वर्ड मीनिंग आप सबका कैसे स्टॉक होगा, तो वर्ड मीनिंग के लिए भी स्पेशल सेशन डालेंगे जहां से आपका सारे वर्ड मीनिंग क्रिएट हो सकता है और बढ़िया से आप सब स्टॉक कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से जनरल लाइफ में जितना वर्ड्स वगैरह आता है आप सब जो है डिक्शनरी का इस्तेमाल करिए और वहां से जो है कैचअप भी करिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बाकी रूल्स वगैरह के लिए तो हर चीज इसमें कवर करा दिया जाएगा 75 दिन की क्लास में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी क्लास आएंगे जो एक्स्ट्रा होगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा फ्री में सारी चीज, उसको आप सब क्रिएट कर लीजिए, बहुत बेहतर हो जाइएगा इंग्लिश में। अब बेहतरीन तरीके से घर पे प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे करा दिया बस इसको देख करके छोड़ देना, नहीं, घर पे बोलने का ट्राई करिए। ठीक है, ये जो चीज अभी हम कराए ये सब को बोल बोल करके प्रयास करिए। इंग्लिश लेक्चर को देखा करिए, इंग्लिश लेक्चर को देखिएगा ना मेरे भाई, whenever you start watching the English subtitles things, then at that time you are going to learn very important things like that, how to use, how to manage the sentence, how to arrange the words in a sentence। एक सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, चीजें क्लियर होता है। तो इसीलिए इंग्लिश स्पीच को सुनिए आप लोग। चलिए इसको बनाते हैं। क्या फूलों का बगीचा बहुत सुहावना था, सुहावना था क्या, फूलों का बगीचा, और फूलों का बगीचा। ठीक है, देखिए फूलों का बगीचा मतलब यहाँ बगीचा से है, याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर या प्लूरल चेक करना है तो दूसरा नाउन को चेक करिएगा, पहला नाउन को नहीं, दूसरा नाउन को चेक करिएगा। तो बगीचा कितना है, तो बगीचा एक है, मतलब ये पूरा का पूरा सिंगुलर हो गया। ये ना सोचिएगा कि फूलों है बहुत सारा तो प्लूरल हो गया, नहीं, आपको हमेशा चेक करना है दूसरा नाउन, अगर दूसरा नाउन एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो अब यहाँ पे बताइए था का मीनिंग वर करेंगे, नहीं वॉज करेंगे, वॉज, वॉज द बगीचा का मीनिंग क्या हो जाएगा, गार्डन, वॉज द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फिर समझिए प्लूरल है, यहाँ फ्लावर्स है फिर भी वॉज किए, क्योंकि हमें मतलब फूलों से नहीं है, मतलब गार्डन से है। तो वॉज द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, बहुत सुहावना, तो वेरी, सुहावना का मीनिंग एग्रीएबल होता है। सुहावना तो जानते ही है ना, मस्त मस्त लगता नहीं है, तो बहुत बढ़िया सा सुहावना, अच्छा अच्छा मौसम रहता है, काफी अच्छे अच्छे सुगंध वगैरह मिलते हैं, इसी को बोलते हैं। देखिए घर में बच्चों का व्यवहार बहुत सराहनीय है, घर में ही तो स्पेशल है, इसका मीनिंग लास्ट में करना है। अब क्या बचा, बच्चों का व्यवहार बहुत सराहनीय है, इसका व्यवहार, बच्चों का व्यवहार, तो यूज कर लीजिए द, व्यवहार का मीनिंग क्या हो जाएगा, बिहेवियर, अपोस्ट्रोफी से भी बना सकते हैं लेकिन हम द को फॉलो कर रहे हैं, बेहतर रहेगा, इसीलिए द बिहेवियर का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ, बच्चे हैं तो बच्चे का मीनिंग चिल्ड्रेन होता है, द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन, और बहुत सराहनीय है। अब यहाँ पे इज करे कि आर करे, तो देखिए बताया ना कि हमको दूसरा नाउन से मतलब है, ये है पहला नाउन, ये है दूसरा, व्यवहार सिंगुलर है, तो द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन इज। अब ये ना कि चिल्ड्रेन है तो यहाँ आर कर दीजिएगा, नहीं, आपको मतलब है ये वाले नाउन से, यानी हिंदी में कौन सा, दूसरा नाउन से। तो द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन इज, बहुत सराहनीय, तो क्या लिखेंगे, वेरी। सराहनीय का मीनिंग होता है एप्रिसिएट, मतलब सराहना करना, और एप्रिसिएटेबल, एप्रिसिएटेबल इसका मतलब होता है सराहनीय। ठीक है,
और देखिए वर्ग के विद्यार्थीगण अनुशासित कैसे थे। अब कैसे WH वर्ड है तो कैसे का मीनिंग सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ बाहर आ जाएगा। और वर्ग के विद्यार्थीगण, तो हाउ के साथ साथ वर्ग के विद्यार्थीगण। अब यहाँ देखिए ये है पहला नाउन और ये हो गया विद्यार्थीगण दूसरा नाउन। और दूसरा नाउन में देखिए विद्यार्थी है कि विद्यार्थीगण है, तो मेरे भाई विद्यार्थीगण है, इसका मतलब कि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो इसीलिए अब यहाँ पे वर होगा। तो हाउ वर द विद्यार्थीगण है तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। तो हाउ वर द स्टूडेंट्स, के का मीनिंग ऑफ, और वर्ग है तो दी क्लास, हाउ वर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड। और कुछ तो है नहीं, हाँ डिसिप्लिन्ड। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई आज वह बहुत अनुभवी है, आज स्पेशल है। और अच्छा इसमें शायद इन दी हाउस छूट गया था ना, घर में, घर में का मीनिंग लास्ट में छूट गया है, यहाँ पे यूज कर लीजिएगा इन दी हाउस, वही तो अभी हम चेकआउट कर रहे थे। इट्स बिकॉज अब यहाँ पे देखे ना छाटे स्पेशल को तो ध्यान आएगा, अच्छा यहाँ भी तो स्पेशल छाट रखे थे, उसका मीनिंग नहीं किए थे, घर में का मीनिंग क्या कर लीजिएगा, इन दी हाउस। आज वह बहुत अनुभवी है, आज स्पेशल है, इसका मीनिंग लास्ट में कर लेंगे। पहले देखिए वह बहुत अनुभवी है, नॉर्मल सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, ही इज, बहुत का मीनिंग वेरी, और अनुभवी तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। और आज, आज का मीनिंग क्या हो जाएगा, टुडे। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, क्या घर के बच्चे बहुत उत्सुक नहीं थे, बहुत उत्सुक नहीं थे, कौन, तो घर के बच्चे। द वाले से बना लेते हैं क्योंकि घर जो है वो नॉन लिविंग है, तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बाहर करने वाले हैं, तो आर बाहर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि घर के बच्चे, देखिए सेकेंड नाउन यहाँ पे प्लूरल है, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, तो आर द चिल्ड्रेन, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, याद रखना है, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो आर द चिल्ड्रेन, और के का मीनिंग ऑफ, घर है तो द हाउस, ठीक है, आर द चिल्ड्रेन ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या यूज होने वाला है, अब बहुत उत्सुक नहीं है, तो नहीं का मीनिंग क्या यूज करेंगे, नॉट। अब बहुत का मीनिंग वेरी, उत्सुक का मीनिंग एक्साइटेड, एक्साइटेड। इस तरीके से आर द चिल्ड्रेन ऑफ द हाउस नॉट वेरी एक्साइटेड। बच्चों का स्कूल बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, बच्चों का स्कूल। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो बच्चों का स्कूल कैसे यूज करने वाले हैं, ऐसे, द स्कूल ऑफ, द स्कूल ऑफ, बच्चों है तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। अब क्या लगता है यहाँ पे, है का मीनिंग आर होगा, नहीं, इज, वेरी, और अच्छा का मीनिंग गुड, इज वेरी गुड, इज वेरी फाइन। अब ये बताइए यहाँ पे इज लगा, आर का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि चिल्ड्रन है, फिर भी नहीं, उससे मतलब नहीं है, वी डोंट केयर ऑफ दैट वन, वी केयर ऑफ दिस वन। हम लोग को पहला नाउन से मतलब नहीं है, दूसरा नाउन से मतलब है। जब भी दो नाउन में संबंध जुटेगा तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसकी जांच करेंगे किससे, तो दूसरा नाउन से, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है कि नहीं करना है, इसकी जांच किससे करेंगे, पहला नाउन से। पहला नाउन लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस कर सकते हैं, अगर नहीं है, नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीजों का ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में आपका क्या क्लियर हो गया, अपोस्ट्रोफी एस एंड द का यूज हमेशा के लिए क्लियर हो गया, साथ में पीछे जो क्लास कराए थे उसका भी रिवीजन हो गया। और बेहतर तरीके से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस डालिए। और भी सेंटेंस देखिए यहाँ, ये सारे सेंटेंस है, इसको एक बार आप सब प्रैक्टिस डालिए। गांव के बच्चे काफी अनुभवी हैं, शहर के लड़के बहुत शिक्षित नहीं थे, स्कूल के विद्यार्थीगण शांत होगा, स्कूल के विद्यार्थीगण शांत होगा। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि फ्यूचर में है तो एक बता देते हैं, बताए तो है फ्यूचर वाले, हाँ फ्यूचर वाले बताए हैं, यहाँ देखिए कि नहीं वाला बता देते हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री विजयी नहीं होंगे, नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल हार गए ना। चलिए बनाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, क्या लगा हुआ है, तो फ्यूचर है और क्या लगा हुआ है, तो विल तो बाहर आ जाएगा, हाँ। उसके बाद इसको बनाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो क्या हो जाएगा, द मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है तो क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाते हैं, तब भी लगाते हैं, पढ़ा चुके हैं फ्यूचर में कि कभी भी क्या आ जाए फ्यूचर में तो पहले विल को निकाल के सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, नहीं आ जाए तो नॉट भी लगाते हैं, नॉट बी,
और उसके बाद क्या हो गया, विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली नॉट बी, विजयी का मीनिंग क्या होता है, विक्टर या विनर, ठीक है। विक्ट्री मतलब ही विजय होता है, तो वहां पे विक्ट्री का डायरेक्टली यूज करना होता है, इसीलिए बी लगा है तो विक्टर लिखे हैं, कर सकते हैं विक्ट्री। अब वह आपका मित्र नहीं होगा, इजी तो है मेरे भाई। नाउ ही विल नॉट बी आपका मित्र तो योर फ्रेंड, क्योंकि पढ़ा चुके हैं लेक्चर 2 में, आपका, तुम्हारा, आप लोगों का, तुम लोगों का, इसका मीनिंग योर होता है। तो आपका मित्र है तो योर फ्रेंड, ठीक है। क्या शहर के लड़के बहुत शिक्षित नहीं थे, कौन शिक्षित नहीं थे, शहर के लड़के। तो इजीली बना सकते हैं, कैसे, शहर के लड़के क्या हो जाएगा, दी बॉयज, के का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ, दी शहर है तो क्या हो जाएगा, सिटी, तो दी बॉयज ऑफ दी सिटी, उसके बाद वर नॉट वेरी, शिक्षित का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई, एजुकेटेड, ठीक है। भरोसा रखेंगे कि इसको आप सब खुद से बनाने वाले हैं, इसको आप सब ट्राई करेंगे। इसका आंसर, गांव के बच्चे काफी अनुभवी है, इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक भरोसा रखिएगा कि इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही सबका बेनिफिट होगा। हम जो कुछ भी करेंगे अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। इस फील्ड में मेरे आने का एक ही मकसद है, बहुत बेहतरीन करना सब लोगों के लिए। और दूसरा मकसद ये है कि जो लोग को इंग्लिश सीखना है, समझना है, जानना है, उन लोग को मदद करिए, लोग समझाइए, बताइए चीज़ों में, आपने जो सीखा, जो आपने ग्रहण किया, उसको भी शेयर करिए, इससे आपका भी नॉलेज होगा और उसका भी नॉलेज होगा। उसको इस चैनल के बारे में भी बताइएगा, उम्मीद जरूर रखेंगे कि आप सब बताएंगे, बहुत बेहतर करेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में डे 5 के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे की लेक्चर आप सब जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन करिएगा, आगे बढ़िएगा। नमस्कार।